जरा सोचें, अगर कोई भेड़ ऐसे बच्चे को जन्म दे जिसका सर भेड़ों जैसा और जिस्म इंसान की तरह हो। कुछ ऐसी ही फिल्म है हमारी आज की, तो आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत एक आइसलैंड से होती है, जहां बहुत सारे घोड़े एक क्रिएचर को देखकर भाग रहे थे। थोड़ी देर के बाद ये क्रिएचर एक भेड़ों के फार्म में आता है, जिसे देखकर एक भेड़ बेहोश हो जाती है। ये फार्म एक कपल इंगवर और मारिया का था और इस फार्म के साथ ही एक छोटा सा घर था जिसमें ये दोनों रहते थे। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम आड़ा था। आड़ा की चंद साल पहले डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों काफी दुखी रहते थे और अपना टाइम पास करने के लिए भेड़ों के फार्म में काम करते थे। एक दिन जब ये दोनों फार्म में जाते हैं तो ये देखते हैं बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिसे देखकर मारिया बहुत खुश होती है। लेकिन एक भेड़ ऐसी भी थी जिसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी। जब इंगवर और मारिया भेड़ों को चारा डालने के बाद बाहर आते हैं तो कुछ देर के बाद इनका डॉग भी बाहर आता है और इनको फार्म की तरफ इशारा करता है। ये दोनों फार्म में जाकर देखते हैं कि जिस भेड़ की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी, इसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जिसका सर भेड़ जैसा और जिस्म इंसानों की तरह था। पहले तो ये शॉक हो जाते हैं, फिर मारिया इस बच्चे को उठा लेती है, लेकिन इस बच्चे की माँ मारिया पर बहुत चिल्लाती है ताकि मारिया इसका बच्चा इसे वापस कर दे। लेकिन मारिया इस बच्चे को उठाकर घर ले जाती है। मारिया और इंगवर इसका नाम आड़ा रखते हैं क्योंकि इनकी बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी, इसका नाम भी आड़ा था। ये आड़ा को बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह ट्रीट करते थे क्योंकि इनका कोई और बच्चा नहीं था। ये आड़ा के लिए एक बेबी कार्ट भी लाते हैं और इस बेबी कार्ट को अपने बेडरूम में रखते हैं ताकि आड़ा इनके साथ ही रहे। आड़ा की असल माँ रोजाना इनके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती, लेकिन मारिया इसे रोजाना दूर भगा देती। एक दिन इंगवर और मारिया आड़ा को अकेला घर छोड़कर फार्म में काम करने के लिए चले जाते हैं। जब ये शाम को घर आते हैं तो आड़ा घर से गायब थी। ये आड़ा को सारे घर में ढूंढते हैं, लेकिन आड़ा इनको कहीं नजर नहीं आती। ये देखकर मारिया और इंगवर बहुत परेशान हो जाते हैं और घर से बाहर आकर आड़ा को ढूंढने लगते हैं। ये अपने सारे एरिया में आड़ा को ढूंढते हैं, लेकिन आड़ा इनको कहीं नजर नहीं आती। जब ये दोनों थक हार कर वापस घर जाने लगते हैं तो इन्हें एक भेड़ की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों भागकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि आड़ा की असल माँ आड़ा को लेकर यहाँ से जा रही थी, लेकिन मारिया जल्दी से आड़ा को उठा लेती है। जब ये वापस घर आने लगते हैं तो आड़ा की माँ इनके पीछे आने लगती है। ये देखकर मारिया इस पर भड़क जाती है। इसके बाद ये दोनों आड़ा को घर लाकर सुला देते हैं और खुद भी आड़ा के पास सो जाते हैं। जब मारिया सो रही थी तो इसे भेड़ों के बारे में एक ड्रोना ख्वाब आता है, जिसे देखकर मारिया को लगता है कि आड़ा की असल माँ आड़ा को इनसे छीन लेगी और ये दोनों फिर से अकेले हो जाएंगे। क्योंकि आड़ा के आने के बाद मारिया और इंगवर की जिंदगी में काफी खुशियाँ आई थी और मारिया नहीं चाहती थी कि इनकी जिंदगी में पहले की तरह दूरियां पैदा हों। तो सुबह होते ही मारिया बाहर खेतों में जाकर आड़ा की असल माँ को मार देती है और उसे वहाँ दफन कर देती है। इसे ये सब कुछ करते इंगवर का भाई पीटर मारिया को देख लेता है। पीटर एक क्रिमिनल था और शहर में छोटे मोटे क्राइम करता था और पुलिस वालों से बचने के लिए वो गांव में अपने भाई के पास आया था। इंगवर अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। इसके बाद वो पीटर को अपने घर ले जाते हैं। जब ये शाम को खाना खा रहे थे तो वहाँ पीटर आड़ा को देखता है और इसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि मारिया इसे इंसान के बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। यहाँ पीटर इन्हें कुछ नहीं कहता और जाकर सो जाता है। अगले दिन इंगवर पीटर को उठाता है और इसके साथ मिलकर घर से कुछ सामान बाहर निकालने लगता है। इस सामान में पीटर को ड्रम नजर आते हैं और पीटर इन्हें बजाने लगता है। ड्रम की आवाज को सुनकर आड़ा वहां आती है, जो पीटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पीटर आड़ा को घर से बाहर ले जाता है और इसे घास खिलाने लगता है और इसे छोटी भेड़ बोलता है। पीटर को ऐसा करते इंगवर देख लेता है और आड़ा को उठाकर पीटर पर गुस्सा करने लगता है। पीटर इंगवर को कहता है कि ये एक जानवर है, कोई इंसान का बच्चा नहीं जिसे तुम लोगों ने इतना संभाल कर रखा है। अगले दिन जब इंगवर और मारिया सो रहे होते हैं तो पीटर वहाँ से आड़ा को साथ लेकर घर से दूर खेतों में ले जाता है तो आड़ा को शूट करने लगता है। तो आड़ा का मासूम सा चेहरा देखकर पीटर को बहुत तरस आता है और अपनी गन नीचे कर लेता है। इसके बाद पीटर आड़ा को साथ लेकर वापस घर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब मारिया उठती है तो वो देखती है कि
कि आड़ा बेबी कार्ट में नहीं थी। ये देखकर मारिया टेंशन में आ जाती है और आड़ा को घर में ढूंढने लगती है। जब मारिया पीटर के कमरे में जाती है तो ये देखती है कि आड़ा पीटर की बगल में सो रही है। ये देखकर मारिया थोड़ा रिलैक्स होती है कि शायद पीटर ने भी आड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। अगली सुबह पीटर आड़ा को अपने साथ लेकर खेतों में काम करने लगता है। ये सब देखकर इंगवर और मारिया को बहुत अच्छा लगता है। अब आड़ा वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही थी और इन सब की दोस्ती आड़ा के साथ बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन आड़ा अपने आप को शीशे में देखती है, जिससे आड़ा को लगता है कि इंगवर और मारिया इसके असल मॉम डैड नहीं, क्योंकि आड़ा की शक्ल इंगवर और मारिया से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। लेकिन आड़ा की वजह से मारिया और इंगवर के दरमियान सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी और ये दोनों अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन मारिया और इंगवर पीटर के साथ मिलकर इंगवर की एक पुरानी म्यूजिक वीडियो देखते हैं और इसके साथ ड्रिंक भी करते हैं। ये तीनों इस वीडियो को खूब इंजॉय करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। जब ये तीनों नशे की हालत में थे तो आड़ा घर से बाहर आ जाती है और वहाँ इसे वो क्रिएचर नजर आता है जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था, जिसे देखकर आड़ा डर जाती है और दोबारा वापस घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पीटर वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तो मारिया इसे गाड़ी में बिठाकर बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। दूसरी तरफ इंगवर और आड़ा खाना खाने के बाद बाहर खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ मारिया पीटर को बताती है कि आड़ा इनके लिए एक गॉड गिफ्ट है और इसे कुछ पैसे देने के बाद वापस घर आ जाती है। घर आकर मारिया इंगवर और आड़ा को ढूंढने लगती है, लेकिन ये दोनों इसे कहीं नजर नहीं आते और खेतों में से गोली चलने की आवाज सुनती है और खेतों की तरफ भागने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने इंगवर की गर्दन में गोली मारकर उसे मार दिया है और ये क्रिएचर भी आड़ा की तरह आधा इंसान और आधा भेड़ था, जिससे हमें पता चलता है कि आड़ा का असल बाप ये क्रिएचर ही था। इसीलिए आड़ा का जिस्म भी इस क्रिएचर की तरह था। इंगवर को मरा देखकर आड़ा रोने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर इसका हाथ पकड़कर इसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है और आड़ा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद मारिया वहाँ आती है और इंगवर को मरा देखकर रोने लगती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी और अपनी आंखों को बंद कर लेती है और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।